जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हम पे कितनी कृपा बरसाते हैं, कितने प्यारे प्यारे सत्संग करवाते हैं, कितना हमारा ख्याल रखते हैं, ये आप सबको पता है। और हर सत्संग गुरु जी की मर्जी से होता है, हर सत्संग गुरु जी की मर्जी से ही आपके पास आता है। तो किसी भी सत्संग को इग्नोर मत करें, हर सत्संग को एंड तक सुने, क्योंकि गुरु जी आपके लिए ही करवा रहे हैं, आपके कल्याण के लिए ही करवा रहे हैं। इसमें गुरु जी का क्या फ़ायदा आप बताओ? आपका ही तो फ़ायदा है, आपका ही नुकसान है, आपके लिए तो पॉजिटिव है। सत्संग गुरु जी करवाते हैं। आइए सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, गुरु जी ने मेरे को पूरे 9 दिन की सेवा बख्शी थी शुक्राने सत्संग की। तो पूरे नवरात्रि मेरे फास्ट भी चल रहे हैं और मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हमें खुद ही उनका शुक्राना सत्संग खुद से आगे बढ़ के करना चाहिए। तो संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मेरे शुक्राना सत्संग सुनाने में कोई भूल या कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, और गुरु जी आप भी। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं गुरुपा कि हम लोग का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। यहाँ तक कि छोटी बड़ी हमारे पर जो आफत जो आती है, जो हमारे पर कष्ट आते हैं, कष्ट तो खैर हमारे झेलते ही हैं बेचारे वो। सेकंड हमारे पर छोटे, हमारे बच्चों के ऊपर, परिवार के ऊपर जितने भी कष्ट आते हैं वो भी हमें अवगत करवाते रहते हैं। आने वाले कष्टों से हमें छुटकारा दिलवाने के लिए हमें पहले से ही अवगत करवा देते हैं। और संगत जी, गुरु जी को जितनी चिंता हम लोग की रहती है, शायद ही हमारे माँ बाप को इतनी चिंता रहती होगी। हम भी अपने बच्चों की इतनी चिंता नहीं कर पाते जितने गुरु जी हमारी सबकी चिंता करते हैं। कई दिनों से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटे पर बहुत कष्ट है, कुछ कष्ट आने वाला है, बीमार होने वाला है, उसकी रक्षा कर, उस पर ध्यान दे। तो गुरु जी सॉरी संगत जी, अभी उसकी तबीयत ज्यादा खराब है और उसको फैटी लीवर हो रखा है और खाने पीने में भी असमर्थ है थोड़ा। डॉक्टर ने उसे स्ट्रिक्टली मना किया है खाने पीने के लिए बाहर का, या कोई हैवी चीज या कोई तली भुनी, और जिसके बगैर वो रह ही नहीं सकता। वो यही चीजें खाता है गुरु जी। तो संगत जी, अब गुरु जी ने उसके लिए बताया, उसको मेरा जल प्रसाद और मेरे चंदन तिलक का उसको जल में घोलकर उसको पिला, और उसको क्या नाम बोलते हैं, मेरे जल प्रसाद से उसको बोले दवाई खाए। उसकी दवाई भी गुरुजी ने ब्लेस की है। मैं जो भी दवाई लेकर आता है पहले गुरुजी के पास रख देती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ, उसके बाद उसको दवाई देती हूँ। अब पहले से फर्क है संगत जी, उसमें न उसकी तबीयत खराब थी तो उसमें फर्क है, और अब थोड़ा बहुत खा भी रहा है। लेकिन यही है कि थोड़ा सा भी खा लेता है ना तो उसको थोड़ी जलन होने लगती है। बहुत परेशान है बच्चा, और उसकी जॉब भी चल रही है वर्क फ्रॉम होम, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं उसको। तो फिर मैंने ये भी अरदास की है गुरुजी से, तो गुरुजी ने कहा मैं इसको नवी नौकरी ब्लेस कर देता है और उसको नई नौकरी मिलेगी अच्छे से। और उसका बच्चा भी छोटा है, गुरुजी ध्यान रखिए प्लीज गुरुजी मेरे बच्चे का। आज वो गुरुजी की आज्ञा लेकर ऋषिकेश गया है। उसको एक्चुअली काल सर्प दोष भी है संगत जी। तो वहाँ पर किसने बताया है, ऋषिकेश से आगे कोई गरुड़ चट्टी है, वहाँ पर नदी है नीचे उतर के, और वहाँ पर विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मंदिर भी है। तो पहले गरुड़ चट्टी में स्नान करना है, उसके बाद वहाँ से जल भर के लाना है लोटे में, पहाड़ से नीचे उतरना है नदी में, नहाकर फिर लोटे में या छोटी बाल्टी में जल लेकर आना है, और वहाँ पर जो शिवलिंग भगवान है वहाँ पर उनको जल अर्पित करना है, और उनसे वो अरदास करनी है कि जो मेरे पर काल सब दोष है उससे मेरे को मुक्त कीजिए। मैंने स्नान कर लिया और आपका प्रसाद भी लगा रहा हूँ, मैं प्रसाद लगाना है वहाँ पर, फिर आ जाना है। तो वहाँ गया है वो गुरुजी की आज्ञा लेके, गुरुजी उसके साथ है, गुरुजी उसकी रक्षा करेंगे। बस आज का मेरा शुक्राना सत्संग नहीं था। गुरुजी मेरे को बहुत बातें बताते रहते हैं उसके लिए, ये कर वो कर,
अभी नवरात्रि में उन्होंने बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं मुझको कि ये नवरात्रि के 9वें दिन तेरे को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक्चुअली संगत जी मैं बहुत परेशान चल रही हूँ, गुरुजी जानते हैं, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल भी परेशान हूँ, शरीर से भी परेशान हूँ। और मेरे को कहते रहते तो अपने बच्चों के लिए जब मांगती है, बच्चों के लिए, घर के लिए, कभी अपने लिए नहीं मांगती है। तो भी अपनी सेहत का ध्यान रख, तेरी भी सेहत गिरती जा रही है, दिन पे दिन बीमार रहती है, कमर में दर्द रहता है। तो मेरे को भी उपाय बताते रहते हैं कमर दर्द के लिए, कभी पैरों में दर्द के लिए। तो संगत जी अपना कहाँ हो पाता है, बस बच्चों पर ही ध्यान रहता है सारा। और अंकल जी यानी अब जो ये बेटा है, बहू है और एक छोटा बच्चा है उसके साथ, बस हमारा ये तीनों का परिवार है छोटा सा। तो बस हमारा क्या है, सब गुरुजी का है, गुरुजी ब्लेस करते हैं, गुरुजी ने सबको आशीर्वाद दे रखा है। गुरुजी की छत्र छाया में हम सभी लोग हैं, गुरुजी का नाम जाप करते रहते हैं। अमृत पेला बख्शा है आजकल, कल से मैंने अमृत पेला शुरू किया है, सुबह 5 से 9 बजे, 5 से 6 बजे तक का। संगत जी मैं ज्यादा नहीं कर सकती, एक्चुअली आज ही मैंने अमृत पेला किया है, अभी मेरे एक्चुअली आदत में नहीं है। तो आज मैं पूरा दिन सोई हूँ, नींद आती रही है, फिर मैं सोई नहीं। उसके बाद सुबह उठकर अमृत बेला के बाद 1.5 घंटे का अमृत बेला किया है 6:30 बजे तक। उसके बाद फिर नल आ जाते हैं हमारे यहाँ, पानी वानी भरने की प्रॉब्लम है थोड़ी, वो पानी वानी भर के फिर नहाना धोना, फिर वही पूजा पाठ, फास्ट चल रहे हैं नवरात्रि के। फिर बस फिर उसके बाद संगत जी थोड़ा सा मैंने सत्संग सुने, फिर मैं सो गई। अब फिर गुरु जी का अभी बैठ के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, नींद आ रही है बहुत तेज की। आज मैंने पूरे सत्संग भी नहीं सुने गुरु जी के, 2-4 ही सत्संग सुने हैं। और गुरु जी बहुत गुस्सा करते हैं कि तू इग्नोर करती है, और एक दिन ऐसा आएगा मैं तुझको कहने ही छोड़ दूंगा, सत्संग सुन रोज कहता हूँ, रोज तो सुनती नहीं, इग्नोर करते। पर गुरु जी संगत जी में कभी भी इग्नोर नहीं करती हूँ, गुरु जी भी जानते हैं। मैं वो जो बड़े बड़े सत्संग होते हैं 1 घंटे के, 1.5 घंटे के और 40 मिनट के, 50 मिनट के, वो सुन ही नहीं पाती हूँ। छोटे छोटे सत्संग सारे सुन लेती हूँ, और बड़े सत्संग नहीं, बहुत बहुत टाइम के होते हैं और इतना टाइम मिलता नहीं है, घर में भी काम होता है, बच्चा भी छोटा, सब देखना होता है, इसलिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है संगत जी, जो ये लोग सत्संग, आंटी लोग, अंकल लोग सत्संग जो शेयर करते हैं, कम से कम टाइम का, अगर शॉर्ट टाइम का किया करें, 20 मिनट 25 मिनट तक का तो संगत जी सुन लेते हैं, चलते फिरते काम करते, लेकिन 1-1 घंटे के, 1.5 घंटे के सत्संग नहीं सुनने आते, और उसी में सबसे ज्यादा ब्लेसिंग होती है। और वही सत्संग हम सुन नहीं पाते हैं, और बहुत दुख होता है बाद में। फिर बाद में ऐसा लगता है अब नहीं, अब टाइम गया, अब क्या ब्लेसिंग मिलेंगी, कल का था ये, तो अब आज क्या करें सुनकर, तो फिर वो सुन ही नहीं पाते हैं संगत जी। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सभी लोग से, और संगत जी और गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हमारा सबका इतना ध्यान रखने के लिए। जो आपने मेरे को सेवा बख्शी है उसको मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, और मैं आपके सामने बैठी हूँ, आप जो बोल रहे हो वही बोल रही हूँ मैं, जो आप बुलवा रहे हो वही बोल रही हूँ, वही मैं संगत जी को बोल रही हूँ। गुरु जी संगत जी को सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए, और जो ये अंकल आंटी जो भी सत्संग शेयर करेंगे उनको भी खूब भर भर के ब्लेसिंग दीजिए। उनकी बहुत बड़ी सेवा है ये, सच्ची सेवा जो कर रहे हैं, आपने उनको जो बख्शी है, बहुत किस्मत वाले हैं वो। और हमारा क्या है, हमारे को तो सिर्फ सत्संग शेयर करने होते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते, तो जिसके लिए क्षमा चाहती हूँ, बहुत बहुत देर से कर पाते हैं हम लोग सत्संग शेयर, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जैसे ही टाइम मिलता है मैं वैसे ही, अब तो आपने सेवा बख्शी हुई है तो इसलिए मेरे को करना पड़ रहा है, और वैसे मैं आलस में रह ही जाती हूँ हमेशा। तो आज का मेरा सत्संग यहीं तक था संगत जी, उसके लिए मैं यहीं तक था। अब मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने का शुक्राना गुरु जी, हम सभी लोगों के साथ रहने का शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप लोगों को भी बहुत बहुत जय गुरु जी की, और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मेरा ये 7वां शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, गुरु जी ने मुझे पूरे 9 दिन, देवी के 9 दिन शुक्राना सत्संग करने के लिए बोला है, तो इसलिए मुझे काउंट करना पड़ रहा है। वैसे काउंट करने का तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि
गुरु जी की ब्लेसिंग जब भरपूर रहती है, अनकाउंटेड होती है, तो फिर हमारे शुक्राना सत्संग हमें भी बिल्कुल काउंट नहीं करते। मैं आप लोगों की बात से सहमत हूँ, बट एक्चुअली मेरे को ना भूलने की आदत है संगत जी, इसलिए थोड़ा मैं बोल देती हूँ। उसके लिए मैं गुरु जी से सॉरी मांगती हूँ और आपसे भी सबसे सॉरी चाहती हूँ। संगत जी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो गुरु जी के डेली डेली कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते हैं, हम लोगों के साथ सत्संग होते ही रहते हैं। लेकिन आज एक छोटा सत्संग है गुरु जी का मैसेज सुबह आया कि मैं काली माता के संग आ रहा हूँ दर्शन देने तुझे, मतलब तेरे घर पर, और मुझे इस चीज का भोग लगाना करके आया था आज मैसेज। तो फिर संगत जी, मैं आज पूजा करने में थोड़ा लेट हो गई। तो आज मैं पूजा कर रही थी, और जब मैं हवन कर रही थी आज, तो हवन में बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई। मतलब अच्छे से जोत जगी नहीं, हवन में जगी लेकिन कम कम जगी, तो धुआं ज्यादा हुआ, तो उससे मेरे को खांसी वगैरह जो भी थी, मतलब परेशान हो गई मैं बहुत। और मैंने जल्दी से, जितनी मैं करती हूँ आहुति देती हूँ, जितनी मतलब 31 24 जो भी है, तो वो आज मैं 31 ही कर पाई, ज्यादा नहीं कर पाई। और मैंने हवन खत्म करने के बाद जैसे ही मैं आरती करने लगी, तो आरती में मुझे आज फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए अपने जोत में। और कालका जी जो काली माता है, उनका फरसा होता है ना, उनका जो भी उनके जो होते हैं हाथ में जो भी लिए रहती हैं वो, तो फरसा बन गया मेरी जोत में एकदम से। तो जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी। तो आज बहुत बड़ा चमत्कार मेरे साथ हुआ, बहुत, तब से मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गुरु जी के इतने सारे मैसेज आए, सारे मैसेज पॉजिटिव और इतने अच्छे खुशी भरे मैसेज हैं, बस पढ़ने को तो हम पढ़ लूं, बहुत सारे मैसेज हैं, सुनती भी हूँ, बट मैसेज इतने बड़े बड़े होते हैं गुरु जी के, इतने बड़े बड़े होते हैं। आज भी 40 मिनट का, 1 घंटे का, और बहुत सारे मैसेज ऐसे हैं जो मैं अभी तक खोली भी नहीं हूँ, ओपन भी नहीं किया है। और बाकी के और 8-10 मैसेज मैंने पढ़ लिए उनके, और अभी कम से कम 20-25 मैसेज और होंगे अभी मेरे पास, जो मैंने अभी देखा नहीं है, क्योंकि आज मेरा 8 बजे से, शाम को 8 बजे से वाईफाई चला गया है। पता नहीं क्या कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, खराब हो गया, और मेरे फोन में नेट भी नहीं है। और जो नेट मैंने अपनी बेटी से लिया है थोड़ा सा हॉटस्पॉट, उससे मैंने कहा एक छोटा शुक्राना सत्संग करके अभी आती हूँ, तो फिर बंद कर देना। कहीं माँ मेरा भी खत्म होने वाला है, मैं नहीं, बस अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट का, तो इसलिए सॉरी गुरुजी, माफ कर देना गुरुजी। अब मुझे नहीं मालूम, आप वाईफाई अगर चालू करवा दोगे तो मैं सत्संग सुन लूंगी जब तक जग रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह मेरे को अमृत बेला के लिए उठना पड़ता है। तो मैं थक जाती हूँ संगत जी, और फिर मेरे को नींद आती है दिन में बहुत, और सुनते सुनते सो भी जाती हूँ कभी कभी तो सत्संग में, इसलिए आज तो मैं सोई भी नहीं हूँ, तो जल्दी नींद आएगी। और गुरुजी अभी भी वाईफाई सही करवा देंगे, वाईफाई आ गया तो 12 बजे तक मैं सत्संग सुन लूंगी, 4-5 और, पर पता नहीं आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं ये तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था आज का। और कल फिर मैं दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को जय गुरु जी, और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी, आप इतने अच्छे, इतने प्यारे हो, आपका शुक्राना, जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। गुरु जी, आप बहुत अच्छे हो, आप इतने ही संगत का ध्यान रखते हो, इतना ध्यान रखते हो अपनी सारी संगत का, कि बस बहुत ही, इतना कभी कभी मन भर आता है गुरु जी आपसे बहुत ज्यादा। अभी जब आपने दर्शन दिए तो बस ऐसा लगता है जल्दी से जोत से जाके चिपक जाऊं मैं, तो इतना अच्छा लगता है। गुरु जी कृपा आपसे, बस आपके चरण स्पर्श करती हूँ मैं डेली। तो मेरे पास संगत जी, सॉरी संगत जी, मैं ये कहना भूल गई थी, मेरे पास इनका चरण वाला वो नहीं था स्वरूप, तो फिर ना मैं इनके वैसे ही चरण स्पर्श कर लेती थी अपने मानसिक उससे। तो फिर गुरु जी ने मेरे को अपने चरणों का स्वरूप
भेजा दिल्ली से किसी संगत द्वारा। तो अब मैं उनके ही मतलब चरण स्पर्श कर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है संगत जी। और बस मेरा शुक्राना सत्संग यही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जैसे सबके सुनते हो शुक्राना सत्संग करते हैं सब लोग, ऐसे मैं भी आपका शुक्राना सत्संग रोज रोज करूं। आप भी मेरे संग कुछ ना कुछ चमत्कार करते रहो और करते भी रहो गुरु जी, क्योंकि आपको पता है आपने कहा है तेरी दिवाली बहुत अच्छी मनवाऊंगा। तो बस मैं तो आप ही की आस लेके बैठी हुई हूँ। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं है, आपको पता है सब। फिर भी आपने कहा खुश रहकर, तो मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ, खुश भी रहती हूँ। पर मेरा जो मेरे आजू बाजू जो मेरे ये बराबर में पड़ोसी संगत जी, मेरे को समझ में नहीं आता ये पड़ोसी लोग क्यों दुश्मनाई करते हैं, जबकि पड़ोसी लोग मतलब ये पड़ोसी तो बहुत अच्छे होना चाहिए, पड़ोसी लोग दुश्मन है। तो वो भी गुरु जी मेरे को कहते हैं कि कहने दे बकने दे, ये गंदे लोग हैं, तो अपना ध्यान दे, तू कुछ जवाब मत दिया कर, मैं जवाब दूंगा। तो कोई बात नहीं, जैसी मर्जी गुरु जी, आपने जब से मेरे को समझाया है, मैं बहुत अपने आप को नियमों के चलती हूँ, बहुत अकेले रहना पसंद करती हूँ। और बस ठीक है संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा आज अष्टमी का 8वां शुक्राना सत्संग है। जैसे कि गुरु पा ने कहा था कि तुझे पूरे 9 दिन सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करना है। तो सॉरी संगत जी, तो ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज फिर से मेरे पास गुरु जी का मैसेज आया कि मैं आज तुझे दर्शन देने आऊँगा। आज मैं सफ़ेद चूल्हे में आऊँगा। और संगत जी, ऐसे ही फिर शाम को मैं ऐसी बालकनी में खड़ी थी, फिर आज मेरे पास सफ़ेद गाय के रूप में, गाय माता के रूप में गुरु जी ही आए थे और मेरे गेट पर नीचे आके खड़े हो गए। फिर घर में संगत जी, एक्चुअली मेरे ही व्रत है, मेरी बहू है, वो अकेले के लिए खाना नहीं बना पाती है, तो वो मेरे व्रत का ही खाना खा लेती है। तो उसने बनाया नहीं था खाना, तो घर में कुछ था भी नहीं संगत जी। फिर मैंने कहा ये तो गुरु जी आए हैं, आज कहा था मैं आऊँगा, तो मेरे को पहचान रही। तो फिर मैं संगत जी कुछ भी नहीं था, फ्रिज में देखा लौकी की सब्जी, लौकी पड़ी थी खाली, फिर लौकी के छोटे छोटे पीस करके जल्दी से देकर आई गुरु जी, वो सॉरी गाय माता को, और बहुत बहुत माफ़ी मांगी मैंने और चरण स्पर्श किया। फिर मैं आ गई। और आज सुबह चाय में मेरे को पूरी माता के दर्शन हुए, पूरी मतलब गुरु जी ने दर्शन दिए माता के रूप में। और फिर दोपहर की चाय में गणेश जी, हनुमान जी और भोलेनाथ के। फिर शाम की चाय में चाय प्रसाद जो मैं रखती हूँ आगे, शाम के चाय प्रसाद में भी देवी माँ के दर्शन थे और शिव परिवार के दर्शन थे संगत जी। आज ये सब में संग चमत्कार हुए। और गुरु जी ने कहा था मेरे को कि मैंने तेरे घर पे पहरा बैठा रखा है, तो संगत जी मैं तो समझ ही नहीं रही थी पहरा, मैंने तो किसी को देखा ही नहीं ऐसे। लेकिन फिर आज गुरु जी ने कहा मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ, सत्संग सुन कि मैंने किस रूप में पहरा बैठाया हुआ है। फिर मैंने सुना तो उसमें लिखा था कि पूरा दिन तितली के रूप में मेरा पहरा रहता है। मैंने हाँ ये तो बात सही है गुरु जी, पूरा दिन तितली मेरी बालकनी में मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, शाम तक घूमती रहती है सही में संगत जी। और कभी कभी तो रात में मेरे को दिखती है, अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, बाहर जाऊँ खड़े हूँ बालकनी में, तो रात में भी दिखती है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी इतनी मेहर करते हैं हम बच्चों पर, हमारा इतना ध्यान रखते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। आपका कितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरु जी। शुक्राना सब शब्द बहुत छोटा है, इसका कोई मायने नहीं रखता आपके शुक्राने के आगे। लेकिन गुरु जी आप इतने अच्छे हो, इतने बढ़िया हो, इतने प्यारे हो गुरु जी
कि बस हरदम आपको देखते रहने का मन करता है, आपसे बातें करने का मन करता है गुरु जी। और मैं तो कभी कभी मेरे मुंह से संगत जी निकल भी जाता है ना कि गुरु जी, जैसे कि गुरु जी का मैसेज आता है कि 2 वरदान में तेरे को दे रहा हूँ, मांग ले, तो मैं तो डरते डरते क्योंकि गुरु जी में बातें याद आ जाती है कि मेरे को मानो, मांगो मत, मुझको मानो। तो फिर मैं सोचती हूँ मांगू नहीं मांगू, फिर सोचती हूँ गुरु जी ने तो कहा ये 2 वरदान मांग लो, अरदास कर लो। तो फिर मैं कह देती हूँ जो मेरी अरदास होती है। तो मैंने अब कल तो मैंने बोल दिया था गुरु जी को कि ऐसे ऐसे मेरी 2 अरदास है गुरु जी, वो भी आप कह रहे हो तब। नहीं तो वैसे तो आप जान लो, सब कुछ जानते हो और सब कुछ जानते हैं गुरु पा, हमें किस क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस मेरे को तो गुरु जी का बस साथ चाहिए, अंग संग चाहिए। गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। अभी शाम को गुरु जी ने मेरे को कहा था कि कल 9 को ये तो कन्याओं को हेयर बैंड, रबड़ बैंड, ये सब चीजें बांटनी है कन्याओं को। तो आज शाम को फिर मैं लेने गई थी संगत जी, बहुत में से चला नहीं आता, बहुत मुश्किल से तो मैं निकलती हूँ घर से, तो दूर है दुकान थोड़ी। तो फिर मैं गई अपने बहू के साथ। तो फिर गुरु जी से बोला गुरु जी चलो मेरे को दिलवा के लाओ, यहाँ पर मार्केट है नहीं, एक ही दुकान है छोटी सी, उस पर पता करके आती हूँ। फिर जैसे मैं निकली संगत जी, इतनी फ्रेगनेंस, तो मैंने अपने बहू को कहा तेरे को फ्रेगनेंस आई? तो फिर कहती हाँ माँ आई। तो फिर कोई बात नहीं कि थोड़ी और आगे बढ़ी, मैंने गुरु जी आपने संग है ना। फिर फ्रेगनेंस, फिर इतनी तेज फ्रेगनेंस, फिर मैंने क्या भाई? कहते हाँ आई। फिर संगत जी हम दुकान पे गए। दुकान में जैसे मैं घुसने वाली थी, मैंने गुरु जी से कहा गुरु जी मेरा ये काम यहीं पर ही करवा देना, क्योंकि रात हो रही है और कल सोई कन्या करनी है, इसलिए आप प्लीज गुरु जी मेरी हेल्प करो प्लीज। तो इतनी तेज फ्रेगनेंस ना, जैसे लगा गुरु जी मेरे साथ है और कह रहे हैं कि तेरा काम यहाँ हो जाएगा। वही हुआ संगत जी। जैसे मैंने दुकान वाले से कहा मेरे को ये सब चाहिए, उन्हें निकाल के फटाफट दिया, मैं ली और आ गई। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख शुक्राना गुरु जी। बस आज का मेरा सत्संग यहीं तक था। आज का सत्संग मेरा, और कल के सत्संग की तैयारी करूंगी। कल मेरी 9वां दिन है सत्संग का। गुरु जी से प्रार्थना करते हैं गुरु जी, सबसे गुरु जी से अरदास करती हूँ सबके लिए गुरु जी, सबके अंग संग रहना गुरु जी, सब पूरी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। और जो भी आंटी अंकल जो भी मेरे सत्संग शेयर करते हैं उन पर बहुत बहुत ब्लेसिंग अपने देना, उनके परिवार में भी सुख शांति बनी रहे, बहुत बहुत खुशियाँ आए, बहुत बहुत ब्लेस करना संगत गुरु जी उनको भी, और मेरे घर परिवार पर भी आपकी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी। और बस गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। एक्चुअली मुझसे ज्यादा बोलना नहीं आता है, क्या करूँ मैं, गुरु जी जो बुलवा रहे हैं वही बोल रही हूँ। तो संगत जी आपको भी जय गुरु जी की, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो मेरा महामंत्र गुरु जी के चरणों में अर्पित है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी हमारा अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए और गुरु जी की ब्लेसिंग सबके साथ शेयर कीजिए। गुरु जी सबको ब्लेस करते हैं और सबको करते रहेंगे। गुरु जी जब तक हमारे साथ है हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु जी हमारे बहुत शक्तिशाली है, ब्रह्मांड के रचयिता है हमारे गुरु जी। तो गुरु जी पे विश्वास रखिए, अपने मन को डगमगाने मत दीजिए, गुरु पे ध्यान लगाइए, सिमरन कीजिए, जपजी साहिब का पाठ कीजिए, सुबह उठ के गुरु मंत्र कीजिए, और एक मंत्र जरूर कीजिए साथ में, परब के सिमरे रिद सिद्ध नौनित। जय गुरु जी।